कई बार न्याय मिलता नहीं बल्कि मांगना पड़ता है, और जब हर दरवाजा बंद हो जाए तब एक ही दरवाजा खुला रहता है, और वो है आर्टिकल 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर संविधान से आर्टिकल 32 निकाल दिया जाए तो पूरा संविधान खोखला हो जाएगा। तभी तो उन्होंने इसे संविधान का दिल और आत्मा कहा है। अब सोचिए ऐसा क्या है इस आर्टिकल 32 में जो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों चलिए समझते हैं आर्टिकल 32 का असली हथियार, वो 5 रिट जिनसे सुप्रीम कोर्ट किसी भी अन्याय को पलट सकती है। इस रिट को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये वो उपाय है जिनसे न्याय तुरंत मिलता है और सीधे दिलाया जा सकता है। फर्स्ट रिट, हबीस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो सबसे पहले ये 5 रिट के बारे में बेसिक थोड़ा देख लेते हैं। बस हबीस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब शरीर को प्रस्तुत किया जाए। परमादेश, हम आदेश देते हैं आप अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हो, अपना काम सही ढंग से करो। निषेध, रुको, यह तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। उत्प्रेषण, लोअर कोर्ट के गलत डिसीजन को रद्द कर देना, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करता है। कोवारंट अधिकार परीक्षा, आप किस अधिकार से इस पोस्ट पे बने हो, ये 5 रिट के आसान शब्दों में एक्सप्लेन किया मैंने। हबीस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडमस, परमादेश, प्रोहिबिशन, निषेध या प्रतिषेध के नाम से भी जाना जाता है। सर्शोरेरी या उत्प्रेषण, कोवारंटो अधिकार परीक्षा, ये 5 का मैंने यहाँ पे मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया शॉर्ट में। अभी इसको डिटेल्स में समझते हैं। फर्स्ट रिट, हबीस कॉर्पस, जिसे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण के नाम से भी जानते हैं। इस रिट का मतलब है व्यक्ति को पेश करो। अगर किसी को बिना वजह, बिना कानूनी आधार के अरेस्ट कर दिया गया है या जेल में डाल दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस व्यक्ति को प्रेजेंट करने के लिए या पेश करने के लिए बोल सकता है। अब सवाल ये आता है कि कोर्ट को मालूम कैसे होता है कि किसको बिना वजह अरेस्ट किया गया। तो जब किसी व्यक्ति को अचानक पुलिस या कोई एजेंसी उठा ले जाती है, गिरफ्तार कर ले जाती है, तो उसके कोई परिवार के कोई सदस्य या फ्रेंड जब मालूम पड़ता है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अपील कर सकता है या रिट ऑफ हबीस कॉर्पस दायर कर सकता है। अब इसे एक आसान केस से समझते हैं। केस था 1976 एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। इमरजेंसी के दौरान भारत में एक ऐसा केस आया जिसे हम इंडियन जुडिशरी की सबसे कंट्रोवर्शियल कहानी कह सकते हैं। 1975 से 77 के इमरजेंसी के दौरान कई लोगों को बिना ट्रायल के जेल में डाल दिया गया था। उन्हीं में से एक थे शिवकांत शुक्ला, जिन्होंने कोर्ट में अपील की कि हमारी पर्सनल लिबर्टी ले ली गई है, क्या ये सही है। ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। मुद्दे 2 थे। पहला, क्या आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इमरजेंसी में सस्पेंड हो सकते हैं। दूसरा मुद्दा, क्या कोर्ट ऐसे बिना वजह गिरफ्तारी के ऑर्डर का जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, या ये देख सकती है क्या उसकी गिरफ्तारी कानूनी आधार पर हुआ है या नहीं। फैसला आया जिसमें 5 जजों में से 4 जज ने कहा कि इमरजेंसी में प्रेसिडेंट के ऑर्डर से आर्टिकल 21 सस्पेंड हो सकता है। ध्यान देना, 5 जजों में 4 जज ने फैसला दिया कि आर्टिकल 21 इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो सकते हैं। मतलब इमरजेंसी के दौरान आपका जीवन और आजादी दोनों सरकार के हाथ में है और कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। वहीं एक जज जस्टिस HR खन्ना ने अलग सोचा। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को कोई भी इमरजेंसी खत्म नहीं कर सकती। अब जस्टिस खन्ना की ये डिसेंटिंग ओपिनियन आज भी इंडियन जुडिशरी के इतिहास में एक मिसाल मानी जाती है। इमरजेंसी के बाद 1978 में 44th अमेंडमेंट आया, जिसमें लिखा गया कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं हो सकते, चाहे वो इमरजेंसी ही क्यों ना हो।
और फिर 2017 केएस पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला के डिसीजन को पूरी तरह गलत कर दिया, पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया और कहा एडीएम जबलपुर में दिया गया फैसला पूरी तरह गलत था। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता या आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऐसे अधिकार हैं जो इंसान के होने से ही जन्म लेते हैं। संविधान ने इन्हें बनाया नहीं बल्कि सुरक्षित किया है। मतलब जो 1976 में आर्टिकल 21 को इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड कर देने का अधिकार था और वही 2017 में कहा गया कि इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं हो सकता आर्टिकल 21। अब सेकेंड रिट, मैंडमस या परमादेश। मैंडमस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है वी कमांड, यानी हम आदेश देते हैं। ये आदेश कब जारी होता है? जब कोई सरकारी ऑफिसर, ध्यान से सुनना, जब कोई सरकारी ऑफिसर या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपना काम या कानूनी काम या लीगल ड्यूटी पूरी तरीके से पूरा नहीं करता है, तब कोर्ट उस ऑफिसर को ऑर्डर देता है कि आप अपना काम करो जो कानून ने तुम्हें करने के लिए कहा है। ये जैसे एक सरकारी अधिकारी को एक एरिया में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना है, लेकिन वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, लोग पानी के बिना परेशान हैं, तो उस केस में लोग कोर्ट में मैंडमस की पिटीशन फाइल करते हैं। तो कोर्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ऑर्डर देगा कि तुम्हारा कानूनी कर्तव्य है पानी देना, तुरंत पानी सप्लाई करो। ये एक इंपॉर्टेंट केस समझते हैं, प्रगा टूल्स कॉर्पोरेशन वर्सेस सीवी इमैनुअल। सीवी इमैनुअल एक प्राइवेट कंपनी में प्रगा टूल्स कॉर्पोरेशन में एक एम्प्लॉय था। उन्होंने कंपनी के खिलाफ कोर्ट में मैंडमस रिट फाइल किया। उनका कहना था कि कंपनी उनके साथ इलीगल एक्शन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैंडमस रिट जारी नहीं किया जा सकता। मैंडमस रिट सिर्फ उस केसेस में होती है जहां पब्लिक ऑफिसर की लीगल ड्यूटी हो। मतलब यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के ऊपर मैंडमस रिट जारी नहीं किया जा सकता। मतलब प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट लोगों पर मैंडमस रिट जारी नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर ही मैंडमस रिट जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट, थर्ड रिट, प्रोहिबिशन या निषेध, जिसे प्रतिषेध भी बोलते हैं। प्रोहिबिशन का अर्थ है रोक लगाना या निषेध करना। जब कोई लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल अपनी दायरे से या अपनी सीमा से बाहर जाकर कोई मामला सुनने लगता है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसे रोकने का आदेश देती है। मान लीजिए एक लेबर ट्रिब्यूनल काम है वर्कर्स और एम्प्लॉयज के झगड़े को सुलझाना। अगर वो किसी एम्प्लॉयज पर क्रिमिनल चार्जेस लगाकर केस सुनने लगे तो ट्रिब्यूनल अपने दायरे से, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया है या बाहर चला जाता है, तो उस केस में हाई कोर्ट तुरंत प्रोहिबिशन रिट इश्यू करेगा और बोलेगा कि रुको, ये मैटर तुम्हारे जुरिसडिक्शन में नहीं आता है, जो तुम्हारे दायरे में नहीं आता है। एक फेमस केस के आधार पे समझते हैं। ईस्ट इंडिया कॉमर्शियल कंपनी केस है 1962 का। साल था 1950 जब कलकत्ता पोर्ट पर ईस्ट इंडिया कॉमर्शियल कंपनी ने ऑयल ड्रम्स इंपोर्ट किए, लेकिन कस्टम डिपार्टमेंट ने कुछ इंपोर्टेड ऑयल ड्रम्स को जब्त कर लिया और वजह बताया ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर के खिलाफ था। फिर क्या था, कंपनी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की। फिर हाई कोर्ट का फैसला आया कि कस्टम अथॉरिटी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया है, इसलिए कस्टम डिपार्टमेंट ने जो भी माल जब्त किया है वो इलीगल है या इनवैलिड है। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डिसीजन दिया कि जो भी कस्टम डिपार्टमेंट ने उस कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया है वो इनवैलिड है, क्योंकि कस्टम अथॉरिटी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वो काम किया है, इसलिए वो ऑर्डर कानूनन शून्य है, कानूनन नील है। अब आगे आते हैं सर्शियोररी, जिसे हम उत्प्रेषण के नाम से भी जानते हैं। इसमें सर्शियोररी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टू बी इन्फॉर्म्ड या जानने का अधिकार या जानने के लिए।
इस रिट को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तब जारी करता है जब कोई निचली अदालत या ट्रिब्यूनल अपने अधिकार से बाहर जाकर कोई फैसला देता है, यानी गलत तरीके से न्याय करता है। मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी ऐसे मामले पर फैसला दे जो सिर्फ हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको सर्शियरी के रिट के हिसाब से वो ऑर्डर लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को कैंसल कर सकता है। एक केस से समझते हैं, A.K. क्राइपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक टाइम की बात है, इंडिया में फॉरेस्ट ऑफिसर बनने के लिए गवर्नमेंट ने एक सिलेक्शन बोर्ड बनाया। इस कमिटी का काम था IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए कैंडिडेट का इंटरव्यू लेना और सिलेक्शन करना। प्रॉब्लम क्या था, उस कमिटी में एक मेंबर था जिसका नाम नाकिशबंद था। दिक्कत यह थी कि नाकिशबंद खुद भी एक कैंडिडेट था, मतलब वो कमिटी में बैठकर अपना खुद का सिलेक्शन कर रहा था। A.K. क्राइपक जो दूसरा कैंडिडेट था, उसने कोर्ट में केस फाइल किया और बोला ये सिलेक्शन गलत है, क्योंकि बोर्ड में एक मेंबर खुद कैंडिडेट है, इसलिए पूरा सिलेक्शन बायस्ड है या पक्षपात है। सरकार ने बोला ये तो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस था, कोई कोर्ट जैसा काम नहीं था, इसलिए नेचुरल जस्टिस का रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। कोर्ट ने कहा चाहे ये एडमिनिस्ट्रेटिव का काम हो या जुडिशियल का, अगर किसी के डिसीजन से किसी के व्यक्ति के अधिकार का अफेक्ट होता है, उस केस में नेचुरल जस्टिस के रूल्स अप्लाई होंगे। कोर्ट ने सर्शियरी रिट जारी करके वो पूरा का पूरा डिसीजन कैंसिल कर दिया। अब आगे नेक्स्ट रिट को वारंटो या अधिकार परीक्षा। यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, या किस अधिकार से, यानी आप यह पद किस अधिकार से संभाल रहे हैं। को वारंटो का यूज तब होता है जब कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब या पब्लिक ऑफिस में बैठा हो, लेकिन उसका अपॉइंटमेंट रूल्स के अगेंस्ट हो। कोर्ट यह चेक करता है कि क्या वह व्यक्ति उस पद के लिए लीगली क्वालिफाइड है या उसकी अपॉइंटमेंट प्रॉपर लीगल प्रोसीजर से हुई है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में एक पर्सन को वाइस चांसलर बना दिया गया, लेकिन पर्सन यूजीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग क्वालिफाइड ही नहीं है, तो कोई भी सिटीजन कोर्ट में को वारंटो फाइल कर सकता है और पूछ सकता है कि यह व्यक्ति किस अधिकार से वाइस चांसलर बना है। और अगर कोर्ट को लगे कि उसकी अपॉइंटमेंट गलत है, इलीगल है, तो कोर्ट उसे उसके पोस्ट से हटा भी सकता है। तो दोस्तों ये 5 रिट जिसे हमने पहले डिस्कस किया था, इसमें 2 रिट, एक बात याद रखना, सर्शियरी जिससे निचली अदालत के गलत निर्णय को रद्द करने के लिए, और प्रोहिबिशन निचली अदालत को गलत दिशा में जाने से रोकने के लिए होता है। सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जारी करने की शक्ति आर्टिकल 32 देता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति है। तो दोस्तों ये 5 रिट सिर्फ संविधान के आर्टिकल ही नहीं बल्कि लोकतंत्र के जीते जागते रक्षक हैं, जो हर नागरिक को अन्याय के खिलाफ खड़ा होने का ताकत देता है। ये हमें याद दिलाता है कि अगर कोई भी शक्ति, कोई भी अथॉरिटी या कोई भी सिस्टम अपनी सीमा से बाहर जाता है तो न्याय अपनी तलवार खुद उठा लेता है, क्योंकि संविधान कहता है कानून से ऊपर कोई नहीं है।